हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो में मैं क्विकली आपको कुछ ऐसे साइंस बताने वाली हूँ कि एक रियल ट्विन फ्लेम कनेक्शन के क्या साइंस है। ठीक है, बहुत सारे जन इस मामले में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये रियल ट्विन है या फेक ट्विन है। ठीक है, तो देखिए, इस पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं, जैसे आपको पता ही होगा। जितना आप साइंस और ये सब पढ़ोगे, साइंस ऑफ पेन, साइंस ऑफ ये, साइंस ऑफ वो, ठीक है, आप उतना ही कंफ्यूज होगे। ठीक है, कहीं ना कहीं डिवाइन चाहते हैं कि आप आपकी इंट्यूशन भी सुने। और जितने भी लोग बताते हैं साइंस, वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से या अपने पर्सनल नॉलेज जितना उन्होंने किया है उस हिसाब से अब साइंस बताते हैं। ठीक है, तो आपको वो भी जितनी बातें आपको रेजोनेट होती है वो देखिए। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत यूनिक होता है, तो आप वो भी अपना इंट्यूशन भी थोड़ा यूज़ कीजिए। ठीक है, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो सब अग्री करेंगे कि मेनली देखी जाती है इन अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। सो मैं वो आपको बहुत ही जनरलाइज्ड वे में बताने वाली हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट साइन इज़ इनर नोइंग। इनर नोइंग मतलब आपके दिल में आपको हमेशा ये पता होता है, मतलब जब आप उनको मिलते भी हो तभी भी आपको ऐसा एहसास होता है कि मैं इस व्यक्ति को जानती हूँ या जानता हूँ। ठीक है, ये इंटरनली आपकी आवाज़ बोलती है आपको कि ये व्यक्ति, मैंने इसको कहीं देखा है, या वो बहुत ही फेमिलियर लगते हैं आपको। ऐसा लगता है कि आप बहुत टाइम से उनको जानते हैं, या आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये व्यक्ति मेरे लाइफ में बहुत कुछ खास होने वाला है, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। आपको ये आपको अंदर से पता होगा, उसको बोलते हैं इनर नोइंग। ठीक है, तो ये एक रहेगा हमेशा। सेकेंड पॉइंट इज़ इंटेंस मैग्नेटिक पुल। ठीक है, इंटेंस मैग्नेटिक पुल मतलब आपको हमेशा एक पुल फील होगा उनकी तरफ, जैसे आपको कोई खींच रहा है उनकी तरफ। ठीक है, ये कैसे होगा? बिकॉज आपको हमेशा से ये पता है कि ये व्यक्ति बहुत ही ख़ास होने वाला है आपकी लाइफ में। ख़ास एज इन रोमांटिक वे में नहीं, बट आपकी सोल को ये पता होता है कि ये व्यक्ति है ना, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है कहीं ना कहीं, और आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने वाली है अब। ठीक है, उसके आने से। तो एक बहुत जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं सोल लेवल पे आपको पता होता है, जिसकी वजह से आप उनकी तरफ एक आकर्षण फील करते हो, एक पुल फील करते हो। ठीक है, हमेशा। और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है, आप ऐसे किसी के लिए फील नहीं करते हो। थर्ड पॉइंट इज़ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग लेवल पे अट्रैक्शन रहेगा आपको उनके लिए। दिस इज़ नॉट जस्ट फिज़िकल अट्रैक्शन। फिज़िकल अट्रैक्शन अगर डोमिनेटिंग कर रहा है आपके कनेक्शन को, वो तो वो रियल ट्विन फ्लेम नहीं है। फिज़िकल अट्रैक्शन भी होगा, लेकिन अट्रैक्शन एट ऑल लेवल्स। ठीक है, आपको वो उनके थॉट्स पसंद आएंगे, आपको वो फिज़िकली भी अच्छे लगेंगे, आपको वो उनका अपीयरेंस भी अच्छा लगेगा, आपको उनकी जो एनर्जी है वो बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, उनका जो ऑरा है वो अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि वो आप ही की सोल है। और वो उनकी सोल, बेसिकली सोल लेवल पे आपको वो अट्रैक्शन फील होगा, उनकी ओवरऑल, उनके थॉट्स, उनके विचार, उनके वैल्यूज़। ठीक है, जैसे वो अपने आप को कैरी करते हैं कहीं ना कहीं उस वजह से, क्योंकि अब तक हम बहुत शैलो लाइफ जी रहे थे, तो हम ये सब चीज़ों में अट्रैक्टेड होते थे। फिज़िकल अट्रैक्शन ज़्यादा होना, या फिर पैसे से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से अट्रैक्शन हो सकती। लेकिन ये वाली जो अट्रैक्शन होती है, इफ़ ही इज़ योर ट्विन फ्लेम, तो आपको सोल लेवल पे अट्रैक्शन होगा। मतलब उनकी एनर्जी ही आपको इतनी प्यारी लगेगी, मतलब उनके साथ रह के आपको बहुत अच्छा लगेगा, एक सुकून फील होगा। इसलिए वो एनर्जी लेवल पे अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ऑल लेवल्स पे। फोर्थ पॉइंट इज़ वो कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में रहेंगे, कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में रहेंगे, आप उनको भूल ही नहीं पाओगे। आप कोशिश बहुत बार करोगे, लेकिन आप उनको भूल नहीं पाओगे। हमेशा वो आपके माइंड या थॉट्स में रहेंगे, या फिर आपको उनकी प्रेजेंस फील होगी एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं। ठीक है, और आपको हमेशा वो कहीं ना कहीं याद ही रहेंगे, भले आप बात कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन हमेशा। ठीक है, और नेगेटिव वे में नहीं, बट उनका प्रेजेंस आपको हमेशा फील होगा, जैसे कि उनकी एनर्जी आपके साथ ही है। ठीक है, देन फिफ्थ पॉइंट इज़ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन। तो आप दोनों के बीच हमेशा एक टेलीपैथिक कनेक्शन होगा। ठीक है, मतलब आपको मैसेजेस मिलेंगे,
ये मैसेजेस आपको साइंस, आपके एंजल्स दे सकते हैं, यूनिवर्स दे सकता है। आप ड्रीम से कन्वर्सेशन कर सकते हो, या फिर आप जब मिले थे तो आप में क्या क्या बातें हुई थी वो आपको कहीं ना कहीं बार बार दिखाई जाएगी बाय द यूनिवर्स। कहीं ना कहीं कोई सॉन्ग आप ऐसा सुन लेंगे जो आपको बहुत ही डीपली ऐसा फील होगा कि ये उसकी फीलिंग है एट दिस मोमेंट। तो दैट इज़ नथिंग बट वो आपको टेलीपैथिकली वो चीज़ कह रहे हैं कहीं ना कहीं, और आपको सोल लेवल पे वो फील होगा। ठीक है, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। बहुत टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है आप दोनों के बीच थ्रू साइंस, सॉन्ग्स, ड्रीम्स, है ना, ऑल दिस थिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट है असिस्टेंट ऑफ स्पिरिट गाइड्स। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको बहुत सारा स्पिरिचुअल असिस्टेंट मिलना स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको स्पिरिट गाइड्स आपको साइंस देते हैं, आपके एंजल्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ठीक है, आपका जो ये है बहुत सारे साइंस ये वो आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाता है कहीं ना कहीं। आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिट गाइड्स के साथ बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, जो पहले कभी आपने फील नहीं किया था। ठीक है, अभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई गाइड कर रहा है, कोई एंजल्स है या कोई स्पिरिट गाइड्स है, लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज़ कनेक्शन विथ डिवाइन एंड सोल फैमिली। इस कनेक्शन की वजह से ना आप डिवाइन से आपका कनेक्शन इम्प्रूव होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, भले आप भूल चुके थे डिवाइन को, या आप स्पिरिचुअल भी थे या रिलीजियस भी थे, लेकिन इसके आने के बाद, ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद आप एक रिश्ता बिल्ड करोगे भगवान के साथ, क्योंकि आपका फेथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपका कनेक्शन डिवाइन से इम्प्रूव होगा और आप आपके सोल फैमिली से मिलोगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलोगे आप जो ये ऐसे स्पिरिचुअल वर्क में है, जो स्पिरिचुअल हीलिंग्स करते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स को असिस्ट करते हैं, जो ऐसे कामों में है जो काम आपको पसंद है, जैसे सोशल वर्क करना या किसी अच्छे कार्य में अपनी मदद देना, किसी एनजीओ में इन्वॉल्व होना। तो ये सब आपकी सोल फैमिली है। ठीक है, जो आप सोल लेवल पे जिनसे कनेक्टेड हो, जिनसे मिलके आपको खुशी होती है, जहाँ पे आपके वैल्यूज़ बहुत अलाइंड है। ठीक है, जैसे हम यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स है जो हेल्प करते सबको, और आप उनसे कनेक्शन फील करते हो, है ना। तो ये सब आपकी सोल फैमिली है, जो सोल लेवल पे जानते हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है और आपका सोल पर्पस क्या है। वो उसमें हम सब जो एक सोल फैमिली है वो एक ही स्पिरिचुअल मिशन या स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं। इसके लिए सोल फैमिली से भी आप कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हीलिंग। ट्विन फ्लेम कनेक्शन अगर है तो आप बहुत हीलिंग ओरिएंटेड हो जाओगे। पहले आप बस दूसरों को ब्लेम करते थे। ठीक है, उसी ने ऐसा किया, उसी ने वैसा किया, इसने ऐसा किया, मैं तो बहुत सही हूँ ऐसे। लेकिन अब जो है, अब आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कहीं ना कहीं। अब आप पूरा खुद पे आ जाते हो कि मुझे ये चीज़ मुझ में हील करनी है, मुझे ये पैटर्न चेंज करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे ये करना है, मुझे अभी ये जॉब नहीं करना है, मुझे ये करना है क्योंकि मुझे ये सही लगता है। मतलब आप पूरा जो फोकस है ना वो बाहर से लेके अंदर शिफ्ट हो जाता है। आप सेल्फ हीलिंग इतना करने लग जाते हो। हीलिंग क्या है वो सब बारे में रिसर्च करते हो, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पढ़ते हो, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो। बेसिकली यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट इज़ एक्टिवेशन ऑफ स्पिरिचुअल पर्पस। आपका जो स्पिरिचुअल पर्पस है वो एक्टिवेट होता है, कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल पाथ पे आना स्टार्ट करते हो। ओके गाइस, थैंक यू।